आज की हमारी कहानी है घर से दूर एक मासूम की कहानी। एयरपोर्ट के उस भीड़ भाड़ वाले हॉल में एक 7 साल का बच्चा अपनी माँ का हाथ कस कर पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी क्योंकि महीनों बाद वो अपने दादी दादा से मिलने अपने देश लौट रहा था। उसके सपनों में पहले से ही अपने गांव की गलियां दौड़ रही थी, जहां वो पतंग उड़ाता, आम के पेड़ पर चढ़ता और दादी के हाथों की रोटियां खाता। तभी अचानक एयरपोर्ट अनाउंसमेंट की आवाज़ आई, अटेंशन प्लीज़। लेकिन तभी इमिग्रेशन काउंटर पर अफसर ने बच्चे का पासपोर्ट हाथ में लिया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। कागज़ पलटते हुए उसने माँ से कहा, सॉरी मैम, आपके बच्चे का वीज़ा क्लियर नहीं है, वो भारत वापस नहीं जा सकता। कुछ सेकंड के लिए जैसे सब थम गया। माँ की आंखें चौड़ी हो गई, बच्चे का चेहरा उतर गया। माँ गिड़गिड़ाई, लेकिन ये तो सिर्फ एक बच्चा है, उसने क्या गलती की? हमारे टिकट बुक है, सामान पैक है, बस घर लौटना है। लेकिन अफसर की आवाज़ ठंडी और बेपरवाह थी, रूल्स आर रूल्स मैडम, आई एम सॉरी। उस पल बच्चे ने अपने छोटे होठ काट कर आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन दिल से निकली सिसकियाँ छुप नहीं पाई। वो कहता रहा, माँ, हम दादी के पास कब जाएंगे? और माँ के पास कोई जवाब नहीं था। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे बड़ा दर्द ये नहीं होता कि मंजिल दूर है, बल्कि ये होता है कि मंजिल आंखों के सामने हो और आप पहुँच ना पाओ। उस मासूम के लिए उसका अपना देश, उसकी मिट्टी बस कुछ कदम की दूरी पर थी, लेकिन कागज़ों के पन्ने, नियमों की जंजीरें और सिस्टम की बेरुखी उसे वहीं रोक देती है। एयरपोर्ट के उस काउंटर पर जहाँ हजारों लोग हंसते खिलखिलाते अपने सफ़र पर निकल रहे थे, वहीं एक माँ और उसका बच्चा कोने में खड़े थे। बच्चे की आंखें सूज चुकी थी, लेकिन उसके होठ अब भी वही सवाल दोहरा रहे थे, माँ, हम कब घर जाएंगे? और माँ का दिल हर बार टूट जाता। माँ ने अपने सारे कागज़ निकाले, पासपोर्ट, टिकट, वीज़ा, हर एक डॉक्यूमेंट। वो बार बार अधिकारी से कहती रही, देखिए, हमने सब फॉर्म भरे हैं, सारे पेपर जमा किए हैं, बस एक छोटी सी क्लरिकल गलती है, बच्चे को उसके देश लौटने से मत रोकिए। लेकिन अफसर का जवाब वही था, मैडम, बिना क्लियरेंस हम कुछ नहीं कर सकते। उस दिन माँ ने सोचा, शायद इस एयरपोर्ट पर इंसानियत की कोई जगह नहीं है, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो एयरपोर्ट ऑफिस से कॉन्सुलेट तक गई, इमिग्रेशन डेस्क से हेल्पलाइन तक। हर जगह एक ही जवाब मिला, प्रोसेस टाइम लगेगा, तब तक आप बाहर नहीं जा सकते। समय बीत रहा था और हर गुजरते मिनट के साथ बच्चे की उम्मीदें कमज़ोर हो रही थी। बच्चे ने धीमी आवाज़ में कहा, माँ, क्या दादी हमें भूल जाएंगी? उस पल माँ की आंखें भर आई। उसे लगा शायद सिस्टम सिर्फ फाइलें देखता है, चेहरे नहीं। शायद यहाँ आंसू किसी काम के नहीं आते। लेकिन माँ ने कसम खा ली थी, चाहे दिन लगे, महीने या साल, वो अपने बेटे को उसकी मिट्टी, उसकी जड़ों तक जरूर ले जाएंगी। दिन बीतते गए। माँ रोज़ इमिग्रेशन ऑफिस के चक्कर लगाती, नए नए कागज़ जमा करती। कभी उम्मीद जगती कि अब शायद टिकट मिल जाएगा, लेकिन अगले ही दिन कोई नया नियम, कोई नया बहाना सामने आ जाता। इस पूरे संघर्ष में सबसे ज़्यादा असर पड़ा उस मासूम बच्चे पर। शुरुआत में बच्चा हर सुबह उम्मीद से पूछता, माँ, क्या आज हम दादी के पास जाएंगे? माँ उसके सिर पर हाथ फेरती, मुस्कुराने की कोशिश करती और कहती, हाँ बेटा, बस थोड़ा सब्र करो। लेकिन वक्त बीतता गया, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। बच्चे के सवाल अब कम हो गए थे। उसकी आंखों में जो चमक थी वो धीरे धीरे बूझने लगी थी। अब वो अपने खिलौने से खेलते खेलते अचानक खिड़की से बाहर झांकता, जहाँ उसे हर परिंदा उड़ता हुआ दिखता, और वो मासूमियत से पूछता, माँ, परिंदों को वीज़ा क्यों नहीं चाहिए? वो तो कभी भी उड़कर घर जा सकते हैं। माँ का दिल उस सवाल पर हजार टुकड़ों में बिखर जाता। वो जानती थी उसका बच्चा अब बचपन से ज़्यादा बड़ा हो रहा है, और ये बड़ा होना मजबूरी से आया था। सपने जब टूटते हैं तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन उनकी किरचें जिंदगी भर चुभती रहती हैं। उस बच्चे के सपने भी अब बस टुकड़ों में बिखर पड़े थे। घर लौटने के,
दादी से गले मिलने के, अपनी मिट्टी की खुशबू महसूस करने के। माँ थक चुकी थी लेकिन हार मानने वाली नहीं थी। हर रोज़ वो इमिग्रेशन दफ्तर जाती, फाइलों का बोझ उठाती और हर अफसर से एक ही सवाल करती, मेरे बेटे को उसके देश लौटने से क्यों रोका जा रहा है। लेकिन जवाब हमेशा वही, मैडम प्रोसेस टाइम लगेगा। धीरे धीरे ये लड़ाई कागज़ों से निकलकर इंसाफ की जंग बन गई। माँ मीडिया तक पहुँच गई। उसने सोशल मीडिया पर अपने बेटे की कहानी साझा की। लोगों के दिल पिघलने लगे। हर जगह एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या एक बच्चा सिर्फ एक मुहर की वजह से अपने देश की मिट्टी से दूर रह जाएगा। अब ये मामला सुर्खियों में था। सरकार, दूतावास और अधिकारियों पर दबाव बढ़ने लगा। सिस्टम जो अब तक नियमों के पीछे छुपा बैठा था, अब जवाबदेह बन रहा था। वो फाइलें जो महीनों से धूल खा रही थी, अचानक तेजी से आगे बढ़ने लगी। लेकिन इस सफ़र में माँ और बेटे ने जो सहा, वो किसी भी दस्तावेज में दर्ज नहीं होगा। आखिरकार महीनों की लड़ाई के बाद वो दिन आया जब माँ को सूचना मिली, आपके बेटे का वीज़ा क्लियर हो गया है, अब आप घर लौट सकते हैं। उस पल बच्चे ने बस इतना कहा, माँ अब हम सच में दादी के पास जाएंगे ना। और माँ की आंखों से बहते आंसू उसकी जीत की गवाही बन गए। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, कागज़ों की दुनिया में भी इंसानियत की लौ बुझनी नहीं चाहिए। क्योंकि जब एक माँ अपने बच्चे के लिए लड़ती है तो वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं होती, वो उम्मीद की जीत होती है।